दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो ना तो किताबों में लिखी जाती हैं और ना ही किसी रिकॉर्ड में मिलती हैं। वो कहानियाँ अक्सर उन जगहों पर जन्म लेती हैं जहाँ लोग बस आकर रुकते हैं, किराए के कमरों में, बंद दरवाज़ों के पीछे और उन दीवारों में जिन पर नाम नहीं होते, सिर्फ निशान होते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, किसी कमरे की भी नहीं है। ये कहानी है एक इंतज़ार की। ऐसा इंतज़ार जो सालों से चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। साल था 2011। अंकुर नाम का एक लड़का किसी काम से जयपुर आया हुआ था। उसका काम ऐसा था कि उसे करीब 1 डेढ़ महीने तक वहीं रुकना था। रहने के लिए उसने सिंधी कैंप इलाके के पास एक पुरानी सी जगह चुनी। पहले वो एक होटल हुआ करता था, लेकिन अब उसे हॉस्टल में बदल दिया गया था। नाम था राज रेस्ट हाउस। 3 मंजिला पुरानी बिल्डिंग, फर्श पर घिसी हुई टाइलें, दीवारों पर वक्त के दाग। देखने में वो जगह बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन एक बात थी, वहाँ शांति थी और अंकुर को शांति पसंद थी। किराया भी कम था, इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे वहीं कमरा ले लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस बिल्डिंग में एक कमरा था, रूम नंबर 207। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। अंकुर जब भी सीढ़ियों से ऊपर नीचे आता जाता, उसकी नज़र उस दरवाजे पर ज़रूर पड़ती। हैरानी की बात यह थी कि कमरा बाहर से हमेशा साफ सुथरा दिखता था, ना जाले ना धूल, जैसे कोई रोज़ आकर उसकी सफाई करता हो। एक दिन अंकुर ने स्टाफ से हल्के में पूछ लिया, भाई ये 207 नंबर कमरा कभी खुलता नहीं क्या? स्टाफ का जवाब सुनकर अंकुर को अजीब लगा। सबका एक ही कहना था, उस कमरे के पास मत जाना, वहाँ कुछ बंद है। एक इंतज़ार। इंतज़ार? किसका इंतज़ार और कैसा इंतज़ार? अंकुर ने इन बातों को मजाक समझकर टाल दिया। वो पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का था। भूत प्रेत, आत्मा, इन सब पर उसे कभी भरोसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में उस कमरे को लेकर एक सवाल बैठ गया। दिन बीतते गए। अंकुर ज़्यादातर रात में काम करता था। लैपटॉप पर देर रात तक बैठना उसकी आदत थी, इसलिए दिन में सोता रहता था। एक दोपहर नींद से उठकर वो जम्हाई लेते हुए कमरे से बाहर निकला और तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। रूम नंबर 207 की दहलीज पर एक लड़की बैठी थी। उम्र मुश्किल से 18 से 19 साल। नीली साड़ी पहने हुए, बाल हल्के से बिखरे हुए, वो एकटक सामने देख रही थी, जैसे किसी का रास्ता ताक रही हो। अंकुर कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। उसने सोचा, शायद कोई नया गेस्ट होगा। उसने नज़र हटाई और अपने कमरे के अंदर चला गया, लेकिन कमरे में घुसते ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बार बार मन कह रहा था, एक बार वापस जाकर देख। वो दोबारा बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था। दहलीज खाली थी। रूम 207 बंद था, जैसे हमेशा रहता था। अंकुर ने खुद को समझाया, अभी नींद से उठा हूँ, रात भर काम करता हूँ, दिमाग खेल खेल रहा है। वो वापस अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन के बाद एक चीज़ बदल गई। जब भी वो आंख बंद करता, उसे वही लड़की दिखाई देती, नीली साड़ी, चुपचाप बैठी हुई, इंतज़ार करती हुई। एक अजीब सा खिंचाव उसे महसूस होने लगा। ना डर, ना खुशी, बस एक अनजाना सा आकर्षण। करीब एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। फिर आई वो रात। उस दिन अंकुर बहुत थका हुआ था। पूरा दिन भाग दौड़, काम का प्रेशर। रात करीब 11 बजे वो बिस्तर पर लेटा और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद लगते ही जैसे वो वक्त में पीछे चला गया। वो खुद को अपने कमरे से बाहर खड़ा देख रहा था और सामने वही लड़की, वही जगह, रूम नंबर 207 की दहलीज। इस बार वो उसे देख रहा था और वो पूरी तरह शांत थी। अचानक लड़की ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसी पल अंकुर की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सपना था, लेकिन इतना असली कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। उस रात अंकुर की दोबारा नींद नहीं आई। डर धीरे धीरे उसके अंदर उतर चुका था। सुबह होते ही वो सीधा नीचे गार्ड के पास गया। कल रात या आज सुबह 207 के पास कोई लड़की थी क्या? गार्ड उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। सुबह सुबह नशा किया है क्या? अब अंकुर का सब्र टूट गया। मुझे सच जानना है, 207 में क्या है? क्यों बंद है वो कमरा? गार्ड का चेहरा बदल गया। उसने इशारे से अंकुर को अंदर बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और कहा, अगर ये बात बाहर गई तो मुश्किल हो जाएगी। फिर उसने एक लंबी सांस ली और बोला, उसका नाम पूजा था और यहीं से शुरू होती है
उस इंतज़ार की असली कहानी। गार्ड ने थोड़ी देर चुप रहकर जैसे अपने ही भीतर झांका, फिर धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया। उसका नाम पूजा था। बहुत मासूम सी लड़की, ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद रहती थी। जब ये सब हुआ तब मैं भी यहीं गार्ड की नौकरी करता था, 24 घंटे इसी बिल्डिंग में रहता था। बाद में डर की वजह से मैंने ये जगह छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत मुझे दोबारा यहीं खींच लाई। करीब 10 साल पुरानी बात है। रात के लगभग 11 बजे होंगे। होटल का मेन गेट बंद हो चुका था, कोई बुकिंग नहीं थी। मैं बाहर कुर्सी डालकर बैठा हुआ था, तभी मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की हाँफते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। दोनों घबराए हुए थे, जैसे किसी से भाग कर आए हों। लड़के की उम्र कोई 20-21 साल और लड़की मुश्किल से 18-19 की। उन्होंने मुझसे गेट खोलने को कहा। उनकी हालत देखकर मैंने गेट खोल दिया। अंदर आते ही उन्होंने बताया कि दोनों ने अभी अभी शादी की है और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। जितना किराया था उतना वो दे नहीं सकते थे। मैंने मना कर दिया, मगर तभी मैनेजर साहब आ गए। उन्होंने दोनों को देखा, उनसे बात की और ना जाने क्यों उनका दिल पिघल गया। बहुत कम पैसों में उन्हें रूम नंबर 207 दे दिया गया। धीरे धीरे मेरी उनसे पहचान हो गई। लड़के का नाम विशाल था, लड़की पूजा। दोनों अलग अलग जाति से थे। गांव में इनका रिश्ता मंजूर नहीं था। मौका पाकर ये दोनों भाग निकले और जयपुर आ गए। कोर्ट मैरिज की थी। विशाल ने पास की एक कंपनी में नौकरी ढूंढ ली थी। पूजा होटल में छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, लेकिन विशाल की शिफ्ट लंबी थी। 11-12 घंटे बाहर रहता। पूजा दिन भर अकेली अपने घर, अपने माँ बाप को याद करती रहती। अक्सर खिड़की के पास बैठी बाहर देखा करती थी। धीरे धीरे वो चुप रहने लगी। हंसना लगभग बंद हो गया। फिर एक दिन काम करते करते वो बेहोश हो गई। विशाल उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहीं पता चला पूजा 1.5 महीने की गर्भवती थी। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन शायद यही खुशी किसी को रास नहीं आई। उस खबर के 2 दिन बाद विशाल रोज़ की तरह काम पर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रात हो गई। पूजा रूम 207 की दहलीज पर बैठी उसका इंतज़ार करती रही। आधी रात बीत गई। विशाल नहीं लौटा। अगली सुबह वो रोती हुई मेरे पास आई। हम उसकी कंपनी तक गए, लेकिन वहाँ पता चला विशाल उस दिन काम पर आया ही नहीं था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। सब ने पूजा से पूछा, क्या किसी पर शक है? तब उसने एक बात बताई। डॉक्टर से लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी, लाल काली साड़ी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी। उसने पूजा के गर्भ की बात कही और एक पुड़िया दी। बोली, इसे खा लेना, बच्चा सुरक्षित रहेगा। जैसे ही पूजा ने उस औरत का हुलिया बताया, मेरे हाथ पांव वो ठंडे पड़ गए। वो निगोही थी, एक तांत्रिक जो गर्भवती औरतों की ऊर्जा छीन लेती है, भिखारिन बनकर आती है और फिर गायब हो जाती है। उसके बाद पूजा पूरी तरह टूट गई। विशाल ही उसकी पूरी दुनिया था। वो दिन रात रूम 207 की दहलीज पर बैठी रहती और बस एक ही बात दोहराती, वो आएगा, मेरा विशाल ज़रूर आएगा। फिर आई वो रात। करीब 2 बजे होंगे। मुझे किसी औरत के मंत्र बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते करते मैं रूम 207 के पास पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर देखा तो रूह कांप गई। वो तांत्रिक औरत अंदर बैठी थी। पूजा बेहोश पड़ी थी और उसके पास विशाल जिंदा, लेकिन खाली आंखों के साथ, जैसे किसी के वश में हो। तांत्रिक ने पूजा के पेट पर हाथ रखा, मंत्र पढ़े और विशाल को काले तिल का लड्डू खिलाया। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और मैं वहीं जम गया। शरीर सुन्न हो गया। उसने बस इतना कहा, तेरे अंदर का बीज अब मेरा है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब होश आया, रूम 207 बंद था। अंदर पूजा पड़ी थी, उसका पेट पूरी तरह सपाट। डॉक्टरों ने कहा वो कभी गर्भवती थी ही नहीं, लेकिन पूजा का दिमाग वहीं टूट गया। वो बस एक ही बात बोलती रही, वो आएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। कुछ समय बाद वो खिड़की के पास बैठे बैठे मर गई। आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसके बाद रूम 207 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गार्ड की बात खत्म हुई। अंकुर सन्न बैठा था। अब उसे समझ आ गया था, जिस लड़की को वो देख रहा था वो पूजा थी। कुछ दिन और वो वहीं रुका। कई बार उसे नीली साड़ी में वही आकृति दिखी, हमेशा चुप, हमेशा इंतज़ार में। आखिरकार अंकुर ने वो जगह छोड़ दी, लेकिन आज भी उसके मन में वही सवाल है, विशाल कहाँ गया? क्या वो निगोही के वश में आज भी भटक रहा है? और क्या पूजा का इंतज़ार कभी पूरा होगा? शायद नहीं। कुछ इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होते।
अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी, डरावनी लगी या सोचने पर मजबूर कर गई तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक कीप लविंग, कीप लिसनिंग।